मुनि जब यमराज के पास पहुंचते हैं तो मंडूक मुनि पूछते हैं कि हे राजन, हे यमदेव, यमराज, ऐसा क्या जघन्य अपराध मैंने कर दिया था जिस कारण से मुझे इतना भयंकर सजा मिली, जहाँ पर मुझे सलाखों, या बोलते हैं ना कि तीर जैसे चुभती हुई लोहे की सलाखों पर रख करके मारा गया। तो यमराज कहते हैं कि आपने जो है बाल्यकाल में किसी जीव को सुई से चुभोया था, उसी के फलस्वरूप जो है आपको ये पाप, ये दुख झेलना पड़ा। तो हम सभी लोगों को स्मरण रहना चाहिए कि हम कोई भी गलत कार्य करते हैं, उस गलत कार्य से हम बच नहीं सकते। जैसी करनी वैसी भरनी, कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हो सकता है कुछ काल के लिए हम बच जाएं, उसके प्रभाव से बच जाएं, लेकिन वो जब आएगा तो हमें उड़ा करके ले जाएगा, झंझावत के रूप में आएगा। तो कर्म फलों से बचना नहीं चाहिए। गलती हो गई, इसको स्वीकार कर लीजिए, लेकिन कभी भी देखिए, इस जगत में हम सभी को बेवकूफ़ बना सकते हैं। हम इस कानून, जो कि अंधा कानून है, उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन हमारे पाप जो हैं उसके बहुत सारे साक्षी होते हैं। ये दसों दिशाएं जो हैं साक्षी हैं, सूर्य चंद्रमा साक्षी है, वायु साक्षी है, इतने सारे साक्षी हैं। तो हम कभी अपने गलत कार्यों से करके निकल नहीं सकते। तो कर्मफल जो है वो कब प्राप्त होगा उसको भी कोई नहीं कह नहीं सकता। तो हमारे जीवन में जो सुख और दुख है, उसके लिए हमारे कर्मफल ही जिम्मेदार है। कई बार हम लोग दुर्भावनावश ये कहते हैं कि भगवान जो है हमारे दुखों के लिए जिम्मेदार है। ऐसा कोई नहीं है। हम अपने, हमने जैसा किया है हम वैसा ही पा रहे हैं। हमने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है। तो अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग कष्ट क्यों आते हैं? हमारे कर्म फलों की वजह से। हमने जैसा किया रहेगा पूर्व काल में, वही हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमें समझना होगा कि सुख और दुख, जैसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में, मत स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा अग्मापि आयनो अनित्य स्तम तितिक्षु भारता। तो सुख और दुख जो है कालक्रम में आते जाते रहेंगे, और हमें क्या करना है? इन सुख और दुख के द्वंद्वों को सहना है, तितिक्षुआ। तो ये हमारा सारा जीवन जो है वो सिर्फ तितिक्षुआ के लिए बना है, यानी सहने के लिए बना है। और जो सहेगा वो रहेगा। तो परिस्थितियां जो है वो सदैव बदलती रहती है और बदलती रहेंगी। जो अभी आनंद कर रहा है वो दुख प्राप्त करेगा, जो दुख प्राप्त कर रहा है कल सुख प्राप्त करेगा। लेकिन भगवान हमें इन दोनों द्वंद्वों से परे रहने के लिए कह रहे हैं। और इन दोनों द्वंद्वों से हम कब परे रह सकते हैं? जब हमारी मति जो है वो कृष्ण में लगी हो। जैसे सामान्य व्यक्ति जब स्वप्न देखता है तो स्वप्न क्या है? उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती। जैसे आंखें खुलती हैं तो उसका स्वप्न जो है वो भ्रम टूट जाता है। उसी तरह से हम आंख देख करके जो भी देख रहे हैं वो भी एक भ्रम ही है। जब हमारी आंखें बंद होती है ना तो हमारा सारा भ्रम टूट जाता है। तो दोनों स्थितियों में हम भ्रम की स्थिति में होते हैं, स्वप्न की स्थिति में होते हैं। सोते समय भी हम स्वप्न देख रहे हैं और जागृत अवस्था में भी हम स्वप्न ही देख रहे हैं। ये रिश्ते, ये नाते, ये सारे जो संबंध है, ये सब भी स्वप्न की तरह ही है। तो हमें हमें समझना होगा कि हमारा इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है। ये सुख और दुख कालक्रम में चला जाएगा, और सुख और दुख की अनुभूति जो है वो देहात्म बोध के कारण हो रही है। तो हमें इन द्वंद्वों से परे उठना है। और जब कोई व्यक्ति द्वंद्वों से तब परे उठ पाएगा जब वो भगवान की भक्ति में संलग्न होगा। कर्मफल, जैसे कई बार हमारे अंदर ये एक गलत सी धारणा हो जाती है कि भक्ति करने से हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई क्लेश या कुंठा नहीं आएगा, लेकिन ये सर्वथा ही भ्रामक है। वास्तविकता तो ये है कि हम सभी लोग अपने कर्मों के फलों को भुगत रहे हैं। और कई बार तो ये होता है, जब भगवान आते हैं हमारे जीवन में तो हमारे जीवन में कष्टों का सैलाब आ जाता है, दुखों का सैलाब आ जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान जब आते हैं तो भगवान, जैसे हम कहीं पे भी बैठते हैं तो हम बैठते हैं तो क्या करके? हम साफ सफाई करके बैठते हैं ना। कहीं पे आप बैठने जाते हैं तो साफ करके ही बैठते हैं, वहां पे जी जी गंदगी। जी। हम्म। या जैसे कुत्ता भी कहीं बैठता है तो अपनी पूंछ से जो है उसको साफ करके बैठता है। क्यों? क्योंकि सभी लोग स्वच्छ जगह पर बैठना चाहते हैं। तो उसी तरह से भगवान हमारे हृदय में तो निवास कर रहे हैं, लेकिन कृपया म्यूट कर ले जो नहीं बोल रहे हैं। तो भगवान हमारे हृदय में निवास कर रहे हैं, लेकिन वो निवास अच्छी तरह से तब करेंगे जब हमारा हृदय जो है स्वच्छ होगा, हमारी चेतना जो है निर्मल होगी। तो निर्मल चेतना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मार्जन करना पड़ेगा ना। जैसे हमारा शरीर गंदा है तो उस गंदे शरीर को मार्जन करना पड़ेगा आपको, साबुन लगा के। तब जाकर के स्वच्छ होता है, देखने वाला होता है। जैसे छोटा बालक होता है, छोटा बालक मान लीजिए वो अपने मलमूत्र त्यागता है, उसी में लिपटा हुआ रहता है। तो माता क्या करती है? माता उसको उठाती है, उसको स्नान कराती है, पाउडर लगाती है, काजल लगाती है, टीका उका लगाकर फिर उसे अपने गोद में उठा लेती है और अपने साथ में रखती है, सदैव रखती है। तो इसी तरह से भगवान भी हैं। तो जब हमें अपनी गोदी में उठाने का प्रयास करते हैं तो हमें स्वच्छ कर देते हैं। स्वच्छ करने का अर्थ क्या है? स्वच्छ करने का
एक सीधा सीधा अर्थ है कि हमारे मन में किसी प्रकार की भौतिक आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, भौतिक कलमश नहीं होनी चाहिए। और भौतिक कलमश जो है, ये आकांक्षाएं, ये इच्छाएं ही जो है हमारे इस भौतिक जगत में रहने का मूलभूत कारण है। तो हमें हमें कई बार प्रश्न उठता है कि प्रभु जी, तो क्या इच्छाओं से शून्य हो जाना है? नहीं, हमें इच्छाओं को शून्य नहीं करना है। इच्छाएं शून्य हो नहीं सकती, क्योंकि इच्छाएं ही हमारे जीवित होने की एक लक्षण है। कोई व्यक्ति जीवित है, इसका अर्थ क्या है? उसके अंदर इच्छाएं हैं। तो इच्छाओं का भेद हमें करना है, भेदन संवेषण करते हुए ये समझना है कि हम कृष्ण 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 को प्राप्त करने के लिए इच्छाएं कर रहे हैं, या भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए इच्छाएं कर रहे हैं। तो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो इच्छाएं हैं, वो सर्वथा सर्वथा उपयुक्त है। इसके इतर जो भी हमारी इच्छाएं हैं वो अनुपयुक्त है, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं हो। कृष्ण से पृथक इच्छाएं जो है हमारे बंधन का मूलभूत कारण बनती है। हमें वो इच्छाएं करनी है जो कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल हो। और अगर कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल कार्य करते हैं, कृष्ण भक्ति में सदैव हम लगे रहते हैं, तो कृष्ण भक्ति करने से हमारे चित्त का मार्जन होता है, हमारे हृदय का मार्जन होता है, हमारे व्यवहार का मार्जन होता है। तो जैसे सामान्यता, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसको सद्गुण लाने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ता है, अलग अलग तरह से प्रयास करता है, जब वो सद्गुण 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 ले आता है अपने चरित्र में। लेकिन भगवान का भक्त जो है वो भक्ति के नियमों का पालन करने के कारण ही सद्गुणी हो जाता है। जैसे हम सभी लोग जो हैं 4 नियमों का पालन करते हैं, किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करते, अंडा इत्यादि, किसी प्रकार का मदपान नहीं करते, व्यसन नहीं करते, मदपान जुआ मद्यपान नहीं करते, चाय कॉफी ये सारी चीजें भी नहीं पीते, किसी प्रकार का अवैध संग नहीं करते। विवाह के अंतर्गत संबंध जो है सर्वथा वैध है, इसके अतिरिक्त कोई भी शारीरिक संबंध इतर पुरुष या स्त्री से वो अवैध है। तो इस तरह से शुचिता हम बनाए रखते हैं, और किसी प्रकार का जुआ भी नहीं करते, जुआ इत्यादि ये सारी चीजों में नहीं संलिप्त होते। तो अगर आप देखें तो सामाजिक रूप से यही 4 जो है मूलभूत रूप से बुराइयां हैं, जो समाज का विध्वंस कर रही हैं, जो व्यक्ति के चरित्र का हनन कर रही हैं। तो अगर हम देखें तो भगवान के जो भक्त हैं स्वाभाविक रूप से इन 4 नियमों का पालन करने के कारण जो धर्म के जो स्तंभ है उन पे जो कुठाराघात करने वाली जो गतिविधियां हैं उससे हम विलग रहते हैं। और इस कारण से सैन्य सैन्य और साथ ही साथ क्या करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो इस युग का युग धर्म है, भगवान के नाम का संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान के नाम का जप और शास्त्रों में दिए गए नियमावली का पालन करने के कारण भक्तों का जो चित्त है वो शयने शयने करके उसके अंदर मार्जन होता रहता है। और चित्त के शुद्धिकरण से क्या होता है? चित्त का शुद्धिकरण हमारे जो चित्त के जो भगवत प्रेम जो है, जिसको इस भौतिक भोग ने क्या कर रहा है, आवृत कर रखा है, उस आवरण को वो क्या करता है, वो उसको छाड़ उस आवरण को हटा देता है, और हम भगवत साक्षात करने करने के लिए सर्वथा उपयुक्त हो जाते हैं। तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। देखिए, हमारा जीवन काल जो है वो बहुत ही अल्प है, हमें किसी को पता नहीं कि कब जीवन में क्या घटित हो जाए। तो हमें सदैव सचेत रहना चाहिए। जैसे हमारे जीवन में अगर जैसे आप सभी को पता चल जाए कि आपके मोहल्ले में आतंकवादी घुस आए हैं, या चोर चोर घुस आया है। जैसे मुझे याद है कि आज के से कुछ वर्षों पहले उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार में एक मुनचुआ आया था। आपने सुना था मुनचुआ के बारे में? जी प्रभु जी। जी यस जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। तो ये मुनचुआ जो था वो मुंह नोच लेता था, जो रात में सोते रहते थे हेलीकॉप्टर की तरह आता हम्म। था और मुंह नोचता था सबका। तो जब मुनचुआ का जब आतंक मचा, तो सारे लोग जो है रात्रि में जाग करके सजग रहते थे। कुछ जो गांव के लोग हैं सब लोग, कोई छत पे नहीं सोता था, लाठी लेके साथ में सोते थे कि कब मुंह नोचुआ आए, और उसको हम लोग मुंह नोचने से पहले उसको हम लोग ताड़ ताड़ करके उसको घायल कर दें। तो हम जो है किसी भी खतरे का आभास होने पर सजग हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना, कान खड़े हो गए, सजग हो गए। तो हम सभी लोग सारे खतरों के जैसे मान लीजिए पता चल जाता है कि हड़ताल होने वाली है, तो हम क्या करते हैं, हम आने वाले खतरे का आभास करके हम क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगा करके बहुत सारी खाने की विषय वस्तु जो है वो घर में ला कर रख लेते हैं, चावल दाल ये सारी चीजें रख लेते हैं, जिससे कि क्या ना हो, जिससे कि हमें अभाव ना पड़े। क्यों? क्योंकि ये ये होने वाला है। तो उसी तरह से हम अपने जीवन में जो मूलभूत, जो सबसे बड़ा जो खतरा है मृत्यु, उसके प्रति हम कोई सचेत उसके प्रति हमारे अंदर कोई भी चेतना नहीं है, उससे बचने के लिए हमारे अंदर कोई भी तीव्रता नहीं है। हम सभी लोग जो है वो मृत्यु के प्रति असचेत हैं।
जानते हैं, लेकिन उसका हम कभी भी उस तीव्रता से आभास नहीं कर पाते। हमारे जीवन में अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है ना, तो पाकिस्तान नहीं है या आतंकवाद नहीं है। सबसे बड़ी खतरा जो है वो मृत्यु है। और इस आसन्न मृत्यु से हम बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। इस आसन्न आसन्न मृत्यु से बचाव करने का हमें तीव्रता से प्रयास करना चाहिए। लेकिन हम सभी लोग जो हैं वो इस विषय में कोई चर्चा नहीं करते या कोई चिंतन नहीं करते। सारे सारे विषयों के बारे में चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन इस आसन्न मृत्यु से कैसे बचना है, उससे उसके प्रति हमारा कोई भी कोई भी हमारी चेतना उतनी उन्नति से हम उस विषय में ज्यादा चिंतन नहीं कर पाते। तो हमें हमें जो है हमें ये करना है, और ये तभी हो पाएगा जब हम शास्त्रों के संग में रहेंगे, जब भक्तों के नियमित संग में रहेंगे। जैसे शास्त्रों भक्तों का संग क्या करेगा, हमें उस चेतना को इस विषय में निरंतर नियमित रूप से जो है हमें अवगत कराता रहेगा, ध्यान दिलाता रहेगा कि आसन्न मृत्यु से हमें बाहर निकलना है। इस नियमित रूप से कष्ट, परेशानी, जो पीड़ा, ये सारी चीज है उससे हमें बाहर निकलना है। और ये तभी संभव है जब हम इस विषय वस्तु को गंभीरता से लेंगे। तो गंभीरता से लेने का अर्थ क्या है? गंभीरता से लेने का अर्थ यही है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें और उसमें दिए गए जो विधान है उनका पालन करें। जैसे कोई रोग, जैसे मान लीजिए कोरोना महामारी फैली थी, तो कोरोना महामारी फैली थी तो किसी को इस विषय में कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं थी कि कोरोना क्या है क्या नहीं है। और सरकार जैसा दिशा निर्देश देती थी वैसे हम उसका अनुपालन करते थे। सरकार कहती थी हाथ धो लीजिए, हम हाथ धोते थे। सरकार कहती थी हमें जो है नगाड़ा बजाइए, थाली पीटिए, हम लोग थाली पीटने लगे। सरकार ने कहा कि हम्म। ट्यूबलाइट जलाइए, हम लोग ट्यूबलाइट जलाने लगे। जी। सरकार ने कहा दिया जलाइए, हम दिया जलाने लगे। क्यों? क्योंकि हम इतने भयभीत थे कोरोना महामारी से, क्योंकि किसी को पता नहीं था, उसकी कोई इलाज भी नहीं था। तो सरकार जो निर्देश दे रही थी वही हम पालन कर रहे थे। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो इस तरह से हम लोग अपने घर वालों को ही जो है, अपने प्रियजनों से ही हम दूर रहते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि अगर ये कोरोना अगर हमें पकड़ लिया तो हम सीधा शमशान घाट में मिलेंगे। तो तो हम सारे लोग क्यों, कितने सजग थे कोरोना बीमारी से बचने के लिए। और हम्म। कोरोना की बीमारी 2 साल रही, उसके बाद हम सब लोग भूल गए और हमने वैक्सीन वगैरह लगा लिया। तो हम सोच रहे हैं कि अब हम कोरोना हमें कुछ नहीं छू पाएगा। तो हमने एक छोटी सी बीमारी से बचने के लिए इतना हमने क्या किया, इतना उपाय किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी है, मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उससे हम बचने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं क्या? या हमारी उपाय में उतनी ही तीव्रता है क्या? जिस तरह से कोरोना में हमने क्या किया, उतनी ही तीव्रता से, उतनी कड़ाई से नियमों का पालन किया। क्यों? क्योंकि हमें पता था इसका कोई इलाज नहीं है। तो सरकार ने जो भी कहा उसको हम मन ने मान लिया। कोरोना का वैक्सीन जो भी था उसको लगवा लिया फटाफट लाइन में लगकर। क्यों? क्योंकि हमें इससे बचना है। तो मृत्यु रूपी जो ये रोग है, इससे बचने के लिए किसी उपाय को हम पालन कर रहे हैं क्या तीव्रता से? नहीं कर रहे हैं। हमारे हमारे जो प्रयास है उसमें उतनी तीव्रता नहीं है, हमारे प्रयास में उतनी उतनी कड़ाई नहीं। हम हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमें नाम जप करना है, हमें पता है भक्तों के संग में न रहना है, भक्तों के सेवा में संलग्न रहना है, लेकिन हम इसे सिर्फ एक खाना पूर्ति के रूप में रखते हैं। जैसे अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये जूम चला दिया हुआ गया होगा, उनके नाम जो है लिस्ट में दिख रहे होंगे, वो अपने अपने कार्यों में लगे होंगे, नहा रहे होंगे, धो रहे होंगे, चाय बना रहे होंगे, कॉफी बना रहे होंगे, बच्चों का जो है आज छुट्टी है, नहीं तो कुछ कर रहे होंगे, लेटे होंगे, या कुछ तो चला के सो गए होंगे। और हमें यहाँ पे आभास हो रहा होगा कि यार हम लोग जो है, इतने सारे लोग जो है यहाँ पे श्रवण कर लें। तो खाली उपस्थिति उनकी नाम के रूप में रहती है। तो हमें समझना होगा कि हम इस 1 घंटे को या 1-2 घंटे को जो नाम जप है, श्रवण जो है, इसको हमें सुनना है। चाहे कोई भी वक्ता हो, वक्ता से हमें चैतन्य आचार्यगण हम बताते हैं, जो भी श्रीमद् भागवतम का उच्चारण कर रहा है, वो काहे कैसा भी निकृष्ट व्यक्ति हो, चाहे उसका चरित्र कितना भी गंदा हो, लेकिन वो श्रील प्रभुपाद जी की वाणी को दोहरा रहा है या प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में लगा हुआ है, तो वो जो भी कहेगा आपको जीवन में कम से कम एक विषय वस्तु ऐसी जरूर पता चलेगी जो आपके आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। तो हमें क्या करना है, हमें वो नियमावली का पालन करना है। उस आचार्यगण कहते हैं 4 नियम का पालन करना है, 16 माला जप करना है। लेकिन ये 16 माला का जप जो है वो भी हमारा कंडीशनल होता है। वो भी हमारा सिर्फ स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे हम कभी कहीं जा रहे होते हैं तो उन चीजों को छोड़ देते हैं, नियमों को छोड़ देते हैं, अरे बाहर जा रहे हैं कैसे संभव है। या कभी हमें कोई बीमारी आ गई, बीमार हो गए या रिश्तेदार आ गए, तो सबसे सरल जो होता है वो नाम भक्ति छोड़ना होता है, सबसे सरल। क्यों? क्योंकि वही हमें लगता है सबसे सरल है। सारा कुछ हम करते हैं, घंटों घंटों फेसबुक चलाएंगे, घंटों घंटों रील्स बनाएंगे, रील्स देखेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स देखेंगे, उसके लिए हमें समय रहेगा। भोजन भी 3 बार कर लेंगे। हाँ, बुखार होता है तो हम भोजन छोड़ते हैं क्या? सर दर्द हो रहा है तो भोजन छोड़ते हैं क्या? भोजन करेंगे खूब अच्छे से।
लेकिन नाम जब जोड़ छोड़ देंगे। ये क्या दर्शाता है कि हमारी गंभीरता किस विषय वस्तु में है। तो हमें, अगर जिस तरह से हमने गंभीरता से कड़ाई से अपने अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए किया, उसी तरह से हमें गंभीरता और कड़ाई से भक्ति के नियमों का पालन करना है, जिससे हम जो महामारी है, सबसे बड़ी महामारी है जब मैं मृत्यु जरा व्याधि, उससे बच पाए। और विदुर जैसे जो महात्मा है इसी चीज में प्रवीण है। इसलिए देखिए विदुर जी की कथा जो है श्रीमद् भागवतम में। विदुर जी इसलिए ग्लोरियस है, इसलिए नहीं है कि उनका नाम इसलिए नहीं दिया गया श्रीमद् भागवतम में, और किसी व्यक्ति का चरित्र का वर्णन क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया गया कि महान नहीं है। तो भागवतम में जिनका वर्णन किया हो गया महान, महान व्यक्तित्व है। उन्होंने अपने जीवन को इस तरह से ढाला है, इस तरह से उन्होंने अपने आचरण को किया है, जिससे वो हमें, हम सभी लोगों को एक क्या दे पाए, हम सभी को एक उदाहरण दे पाए, उदाहरण प्रस्तुत कर पाए, किस तरह से जो है हम भक्ति के नियमों का पालन कर सकते हैं, किस तरह से जो है हम अपनी मति भगवान में लगा सकते हैं। और इन्हीं चीजों को समझने के लिए हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं। यहाँ पर कोई पांडित्य बघारना हमारा उद्देश्य नहीं है, या नियमित रूप से जो स्वाति करे माता जी या विनय भूषण प्रभु यहाँ पे आते हैं, ये सत्र चलता है, तो इसका मूलभूत उद्देश्य हमें अपना पांडित्य बघारना नहीं है। ये उद्देश्य ये है कि आप सभी को एक एक पटल प्रदान करना है, जिस पटल पर आप सभी लोग, हम सभी लोग एकत्रित होकर के सामूहिक रूप से जो इस कलयुग का जो युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, उसको प्रतिपादित कर पाए, उसको कर पाए। चैतन्य महा, जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जंत ही सुमेधसा। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो इस संकीर्तन महायज्ञ में भाग लेता है। तो आप लोग इस संकीर्तन महायज्ञ में भाग ले रहे हैं, रोज नियमित रूप से नाम जप कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और ये अधिक सराहनीय कब हो जाएगा? जब हम श्रीमद् भागवतम का जो अध्ययन करते हैं, उनसे जो जो बिंदु जो छन करके बाहर आते हैं, उन बिंदु पर हम थोड़ा सा मनन करें और उसको गंभीरता से अपने जीवन में उतारें, तभी ये लाभप्रद हो। दो प्रकार के श्रोता होते हैं, एक उत्तम श्रोता और एक कनिष्ठ श्रोता। तो उत्तम श्रोता कौन होता है? उत्तम श्रोता वो होता है जो चीजों को ध्यानपूर्वक श्रवण करता है, और श्रवण करने के उपरांत जब सत्य समाप्त हो जाता है तो उसके विषय में मनन करता है कि आज मैंने क्या सीखा, किस विषय वस्तु पर आज विशेष ध्यान दिया गया, और उस विशेष वस्तु को मैं अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूँ। दूसरी श्रेणी का श्रोता वो होता है जो सिर्फ इस चीज को लेकर के बैठा रहेगा कि कब ये अपना भाषण बंद करेंगे और कब मैं यहाँ से जाऊं करके। तो हमें दूसरे दूसरे श्रेणी का श्रोता नहीं बनना है, प्रथम श्रेणी का श्रोता बनना है, जहाँ पे हमने इसको श्रवण किया, अपने जीवन में कुछ बिंदुओं को लिया और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। तो हमें बहुत ही गंभीरता से इस भागवतम के विषयों को लेना चाहिए। और जितनी गंभीरता से हम इन भागवतम के विषयों को लेंगे, भागवतम में बताए गए निर्देशों को श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी बहुत ही अ, वरिष्ठ वयोवृद्ध आयु में इन श्रीमद् भागवतम पर तात्पर्य लिखे हैं, बहुत ही मेहनत करके। तो उनका मूलभूत उद्देश्य क्या था? पांडित्य बघारना नहीं, हम जैसे बद्ध जीवों को इस श्रीमद् भागवतम का मूल्य ज्ञान प्रदान करना है, जिससे हम इसको सरलता पूर्वक समझ पाए और अपने जीवन पर उतार पाए। तो 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 हमें भागवतम के निर्देशों को अपने जीवन में उतारना है। जैसे हमारे आचार्यगण जो है, हमारी परंपरा में बहुत ज्यादा निर्देश नहीं दिए जाते। आपको ही नहीं कहा जाता कि आप उल्टा टंग जाइए, आपको ही नहीं कहा जाता तो एक पैर पे खड़े हो जाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ सरल से नियमों के बारे में बताया जाता है, और विशेष रूप से नाम जप पर जोर दिया जाता है, जो कि योग धर्म है। तो बस हमें यही यही सारी चीजों को क्रियान्वयन करना है अच्छे से। आप 50 सत्रों में जुड़ रहे हैं, हम बहुत सारे सेशन में जुड़ते हैं, लेकिन अगर उन 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 सत्रों में जुड़ने के बाद भी अगर भगवान के प्रति अनुरक्ति नहीं उत्पन्न हो रही है, नाम जप करने में अनुरक्ति नहीं उत्पन्न हो रही, तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हम जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य सही नहीं है, या उन उद्देश्यों का हम अनुपालन नहीं ठीक कर पा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने नाम जप में किसी प्रकार का, जैसे किसी भी प्रकार की वो ना करें, उसमें ढिलाई ना करें, नाम जप नियमित रूप से करें, नियमित रूप से भगवान के भक्तों में संग, भगवान के भक्तों के संग में रहें, और नियमित रूप से श्रवण करें। प्रयास करें कि जो भी कुछ हम भोजन ग्रहण करें वो भगवान को भोग लगाया हुआ, तो भगवान को भोग लगा करके ही हमें भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं हमें भक्ति में नियमित रूप से बनाए रखने में सहयोग दी। तो जैसे कि इस तो मंडव्य ऋषि जो थे, तो जब उन्हें वो दंड प्राप्त हुआ, तो दंड प्राप्त होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने यमराज से पूछा, तो उन्होंने बताया कि कैसे 5 साल की आयु में आपने क्या किया था, बच्चों के एक किसी जीव को सुई से चुभोया था, उसी के बदले में आपको ये कष्ट प्राप्त हुआ है। और ये कष्ट प्राप्त होने के कारण जब मंडव ऋषि ने सुना,
तो उन्हें उन्हें बहुत क्रोध आया, खिन्न हो गए। उन्होंने कहा कि जो 5 वर्ष या 10 वर्ष तक का बालक होता है वो अबोध होता है, उसके द्वारा किए गए पाप पर आपने जो है इतना बड़ा आपने वो ले लिया, आप जो है शूद्र की तरह कार्य कर रहे हो, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप शूद्र बन जाइए। और इस कारण से विदुर जी का प्राकट्य हुआ एक शूद्राणी के पुत्र के रूप में। तो जैसा कि आप सभी को महाभारत की कथा के विषय में पता है, तो पराशर मुनि के पुत्र पराशर और सत्यवती से वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ। वेद व्यास उसी सत्यवती का कालांतर में शांतनु जी से विवाह हुआ, और भीष्म भीष्म की माता बनी शांतनु, और सत्यवती का विवाह हुआ। उनसे उनके दो पुत्र है, विचित्रवीर और एक और पुत्र था, चित्रांग, ऐसे कुछ नाम। चित्रांगद। हाँ, चित्रांग। और ये विचित्रवीर और चित्रांग से कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई। और कुरुवंश को आगे बढ़ाना था, तो अब के क्या होगा। तो पहले एक एक परंपरा थी जिसको कहते थे नियोग परंपरा। तो नियोग से भी पुत्र प्राप्त किया जा सकता था। तो अगर मान लीजिए किसी एक भाई को अगर पुत्र नहीं हो रहा है, तो दूसरे भाई अगर उसकी पत्नी से संग करके संतान उत्पत्ति करना, ये उपयुक्त था, शास्त्र उचित था। कलयुग में ये विधि को जो है वो मान्यता नहीं है, पूर्व काल में। तो उसके बाद सत्यवती ने बताया कि उनके एक पुत्र व्यास हैं जो पराशर मुनि से हुए हैं, तो उनको बुलाया गया। और फिर जो जो उनकी पत्नी थी अंबा और अंबालिका, तो उन्होंने कहा कि अंबा और अंबालिका से संग करके संतान उत्पत्ति करेंगे, तो जो संतान होगी वही राजा बनेगा। तो चूंकि वेद व्यास जी बहुत ही कुरूप थे, बहुत ही वो काले काले कलूटे थे, तो जब वो गए राजमहल में स्त्री जो उनकी जो पत्नियां थी उनके पास संग करने के लिए, तो वो भयभीत हो गई उनका मुख देख करके, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और चूंकि भयभीत अवस्था में आंखें बंद कर ली, तो जो संतान उत्पन्न हुआ वो अंधे वो अंधे धृतराष्ट्र अंधे। उत्पन्न हुआ। धृतराष्ट्र और अंधे। धृतराष्ट्र। और जो और जो दूसरी जो स्त्री थी उसने क्या किया, अपने पेट को पकड़ लिया, और फिर उस कारण से उनको पांडु के रूप में एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ। तो वेद व्यास जी ने बताया कि ये पुत्र तो होगा लेकिन ये बहुत ही रोगी होगा। कमजोर। और उसके बाद जो है फिर जो तीसरा जो जो दासी ने क्या किया, वेद व्यास जी का सुंदर तरीके से उनका अभिनंदन किया, आह्वान किया, उनका पूजन इत्यादि किया, उसके बाद संग किया, और उनको विदुर जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। क्योंकि दासी जो होती है वो भी राजा की पत्नी होती है, लेकिन उससे उपजा जो पुत्र होता है वो राज्य का अधिकारी नहीं होता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यद्यपि दासी पुत्र के रूप में विदुर जी उत्पन्न हुए, लेकिन उनकी महत्ता, उनकी महानता, उनका भगवान के प्रति समर्पण जो है बहुत ही तीव्र था। और ऐसे हमें समझ में आता है कि जैसे श्रीमद् भागवतम में या चैतन्य चैतन्यमृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति करने के लिए कोई भी जाति, धर्म, वर्ण, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बाधक नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित हो जाए और ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम जप करे, भगवान की सेवा में संलग्न हो, तो कोई जाति वर्ण से कोई भी वो नहीं है, वो सब भी भगवान के धाम जाने के लिए उपयुक्त हैं, सब भगवान के धाम जाने के लिए अधिकारी हैं। तो धर्म, जाति, वर्ण जो है भगवत प्राप्ति के लिए किसी प्रकार से कोई बाधक नहीं है। सिर्फ हमें भगवान को समर्पण करना है, आचार्यों की वाणी को, आचार्यों के दिए गए निर्देशों को अपने हृदय में उतारना है, और उस पर निर्धार लेकर, उस पर उसका आधार लेकर के भक्ति की नियमावली का पालन करते हुए हमें भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हो। तो इस तरह से अगर हम नियमित रूप से 4 नियमों का पालन करें और भगवान के पवित्र नामों का जप करें, तो हम सभी लोग जो है भगवान के प्रिय बनेंगे, भक्तों के प्रिय बनेंगे, और भगवान के धाम जाने के लिए हम एक योग्यता प्राप्त करेंगे। और अगर हम भगवत धाम जाने की योग्यता प्राप्त कर पाए, तो हमारे इस मनुष्य जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ उपयोग होगा, ये मनुष्य जीवन की सार्थकता होगी। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हाँ प्रभु, संबंध प्रश्न है। मुझे ये जो विदुर थे, ये जो है पूर्व जन्म में यमराज थे, जिनके पास सारे अधिकार होते हैं कि वो क्या दंड दें। तो मार्कंड मुनि जो है भौतिक जगत से मृत्यु के उपरांत जो है पहुंचे थे वहां, जो है यमराज के पास। तो शरीर तो था ही नहीं,
तो जब शरीर था नहीं तो फिर शाप कैसे इफेक्टिव होगा? इन्होंने इनको शाप दिया नहीं नहीं नहीं, कि जो है। तो शरीर शरीर था नहीं मतलब शरीर होता है ना, सूक्ष्म शरीर होता है ना। और जो ये दिव्य पर्सनालिटीज होती है वो लीला, ये सब लीला प्रकट करने के लिए ये सारी चीजें रहती हैं। तो वो दिव्य पर्सनालिटी उनके पास शरीर भी रहता है, ठीक है। अच्छा। भौतिक शरीर चला जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है ना, अच्छा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और एक चीज और ये है कि ये किए गए जो पाप फल होते हैं, जो कर्म होते हैं, उनका प्रभाव कई जन्मों तक रहता है। जैसे इन्होंने सुई चुभोई थी तो जो है इनको जो है दंड दिया गया। लेकिन गीता में भी वर्णन है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति करो और मेरा भगवान की भक्ति करो और उसमें संलग्न हो तो मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा। तो जो हाँ भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, क्या उनके भी जो है पाप कर्मों का फल जो है आने वाले कई जन्मों, 100 जन्मों तक चलता है, या भक्ति के इफेक्ट में वो जो है समाप्त हो जाता है? कहते हैं ना, सारे फल चाहे अच्छे हो चाहे खराब हो, भक्ति मार्ग से समाप्त हो जाते हैं। दो क्वेश्चन तो ये हुए, इसका क्या जी है? जी, तो आपके क्वेश्चन का सरल सा उत्तर है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं हाँ। सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हम्म। सारे तथाकथित कर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, और मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूंगा, डरो मत। तो भगवान ने कहा मतलब पूर्ण, तो अगर पूर्ण शरणागति हो गई तो भगवान की शरणागति लेने से अगर मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत के जितना भी आपने पाप किया है तो सारे पाप जो है वो जलकर भस्म हो जाएंगे। लेकिन हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा है। ठीक है ये बहुत बस। अच्छा लगा। और एक प्रश्न और है प्रभु जी, कि ये जो है दासी जो पुत्र हैं, ये विदुर, तो ये एक्चुअली दासी तो ये विचित्र वीर की थी, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने पुत्र श्री व्यासदेव जी वीर्य से उत्पन्न किया। तो दासी के ऊपर अधिकार तो राजा का नहीं नहीं होता है। नहीं, जैसे मैंने कहा दासी के ऊपर राजा का अधिकार होता है, लेकिन दासी से जो पुत्र होगा वो राज्य का अधिकारी नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा हाँ, ये। लेकिन ये दासी एक्चुअली व्यासदेव जी की नहीं थी, विचित्र वीर जो उनके भाई थे। अरे नहीं नहीं, दासी उनकी थी ठीक है, लेकिन वो तो थी नियोग पद्धति से हो रहा था, जैसे मैंने कहा कि नियोग पद्धति, तो अच्छा, नियोग योग पद्धति पद्धति। से संतान उत्पत्ति हुई थी ना। तो हाँ। भले ही वो थी संतान, तो ये नहीं, कोई ये नहीं कहता ना कि जो धृतराष्ट्र है वो वेद व्यास जी के पुत्र है। जी जी जी। हाँ ठीक है, योग पद्धति से ही थे। मतलब ये उस समय में जो है इतना उन लोगों के पास शक्ति थी कि योग पद्धति से जो है। नहीं नहीं, योग नहीं, इसको दृष्टि, नियोग कहते हैं। नियोग कहते हैं प्रभु जी, ठीक है। प्रभु जी वो तो नियोग, दृष्टिपात किया था ना नहीं वूम नहीं पर, दृष्टिपात नहीं किया था, इससे। वो महाभारत में दिखाते हैं दृष्टिपात, अच्छा। ठीक है। अच्छा। दृष्टिपात तो भगवान करते हैं, ठीक है। भगवान के पास है अधिकार ये तो। ठीक है, क्लियर है प्रभु आपका? हाँ प्रभु जी, क्लियर है। ठीक है। और यस मीनाक्षी माता जी, आपने हैंड रेज किया, तो जिसको कोई प्रश्न पूछना है हैंड रेज कर ले तो ज्यादा बेटर है, रादर देन हम कूदते रहें और केओस मचाते रहें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी बस ये वाली बात आ रही कि जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर आप ये जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है मृत्यु। हम्म तो प्रभु जी जो मृत्यु, आसन मृत्यु, यानी कि जो मृत्यु तो निश्चित है, आनी ही है, हम्म उससे कैसे बचा जा सकता है? वही तो प्रश्न है ना, वही प्रश्न हमें करना चाहिए, कैसे बचा जा सकता है। तो ये हम भागवतम पढ़ रहे हैं, ये क्या बता रही है? भागवतम की शुरुआत किससे होती है? यही होती है ना कि जिसकी मृत्यु आने वाली है हाँ उसको क्या करना चाहिए। हाँ, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के बारे में बस सुनना चाहिए, सारा समय भगवान को देना चाहिए। बस तन मन धन भगवान की सेवा में संलग्न करना चाहिए, यही करना चाहिए। अच्छा, तो प्रभु जी इससे आयु बढ़ जाती है क्या? इससे आयु नहीं बढ़ेगी, इससे आपको बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु तो निश्चित है, और भगवान के भक्तों को मृत्यु से फर्क नहीं पड़ता, हाँ जी ठीक है, प्रभु। उनसे भय भी नहीं रहता, उनको खाली एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि वो भगवान की सेवा से च्युत ना हो बस। पर कई बार प्रभु जी हमको ऐसा लगता है कि हमारी एज बढ़ गई है। कोई बात नहीं, वो जो धौंक होता है ना, धौंक की भी सांसें चलती हैं, लेकिन अगर अगर भगवान की सेवा में संलग्न नहीं हो रहे हैं तो आयु का कोई अर्थ नहीं है। हाँ जी प्रभु जी, जैसे भक्ति में आए ना प्रभु जी, तो ऐसा लगा कि आयु यानी एज बढ़ी है, यूं ऐसा ही ना, पता नहीं आभास टाइप का लगता है। चलिए अच्छा है, वेरी नाइस। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। डन, हरे कृष्ण जी। निर्मला कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। डन, यस माता जी बताइए। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन इससे अलग है,
बोलिए। जैसे हम जब हम पूजा करते हैं तो जो हम हाँ आरती करते हैं तो दिया हम 4 बार पैरों में, 2 बार पेट पर, चूंडी पर, और 3 बार हम सिर पर, और फिर 7 बार पूरे उसकी करते हैं। जी जी। तो प्रभु जी, ये तो पूरी आरती खत्म नहीं होती और उससे पहले ही मतलब सारे दीपक का वो हो जाता है, तो फिर क्या रख देते हैं हम दीपक को? फिर बैठ कर आरती करते हैं या खड़े होकर ही करते हैं? आरती तो खड़े होके करनी चाहिए, हाँ, तो वो मतलब लेकिन अब जो लेकिन अगर आप खड़े होने में असमर्थ हैं तो बैठ करके भी आरती करेंगे तो भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। नहीं करते तो खड़े होकर ही हैं, लेकिन ना मैं बस ये पूछ रही हूँ कि जैसे 4 बार हमने नीचे कर लिया आरती बोलते समय, तो 2 बार पेट पर भी कर लिया और 3 बार ऊपर और 7 बार वैसे, तो आरती तो पूरी खत्म नहीं होती है ना, तो दीपक को क्या करते हैं फिर? नहीं तो दीपक को साइड में रख दीजिए, अपने आप वो जलते रहेगा, वो जब बुझ जाएगा तो बुझ जाएगा, उसके लिए चिंता मत करिए। अच्छा, बस इसके लिए पूछ रही थी मैं कि आरती तो कोई पूरी दिक्कत हुई नहीं और दीपक का वो चक्र तो खत्म ही हो गया, तो नहीं। फिर यस क्या यस बैठ यस। कर करें या खड़े होकर, वही पूछ रही थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी। श्री माता जी। प्रणाम। दंड। राष्ट्रीय माता जी, आपका कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी, हम ये कह रहे हैं कि जैसे मृत्यु तो निश्चित है नहीं, वो कभी भी आ सकती है, अगला पल ही मृत्यु हो सकता है। तो ये बताइए कि किस तरीके से हम सदैव भगवान के चिंतन में रहें। मतलब ये मंत्र तो मन में चलता रहेगा, चलता रहे, चलता रहे। ठीक है, माला का जाप करते हैं कि हम मन में सिर्फ भगवान का चिंतन चलता रहे, ये मंत्र चलता रहे, महामंत्र, ये इतना काफी है क्या? क्या और कुछ इसके लिए आगे करने की भगवान आवश्यकता का है? सदैव स्मरण करने के लिए दो चीज चाहिए, श्रवण और कीर्तन। श्रवण नियमित रूप से भगवान के विषय में श्रवण करना। श्रवण कब होगा? जब भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे। ठीक है, तो भगवान जी के भक्तों के संग में रहना, उससे भगवान के विषय में श्रवण करना। श्रवण करने के बाद क्या करना है? उसका कीर्तन करना। तो कीर्तन का दो उद्देश्य है। कीर्तन का पहला उद्देश्य है, ये कीर्तन का अर्थ इस तरह समझ सकते हैं कि जो आपने सुना है उसको दूसरों को बताना। वो किसी चीज को स्मरण करने का सबसे सरल तरीका है उसको प्रोपोगेट करना, उसको दूसरों को बताना, यानी प्रचार करने में लगना। तो जी जो आप जी बता जी। रहे हैं उसको दूसरों को बताइए, उससे क्या होगा? भगवान कहते हैं कि जो मेरे विषय में प्रचार प्रसार करता है उससे ना तो कोई प्रिय मुझे है ना कोई होगा। तो आप भगवान के प्रिय बनेंगे और दोहराने से आपको स्मरण भी रहेगा। दूसरा कीर्तन का अर्थ होता है नाम जप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब श्रवण और कीर्तन अच्छा होगा तो उसको देव बनाएंगे। और इसके लिए बाकी सब सेवाओं में संलग्न होना, जैसे हम ABCD की बातें करते हैं ना, A से भक्तों का संग लेना, B से भगवत गीता भागवतम का अध्ययन करना, C से नाम जप करना चैंटिंग, D से डायट कृष्ण प्रसाद लेना, E से एंगेजमेंट यानी तन मन धन से जो भी हमारे पास है उसको भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है। जी 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 हरे- जी जी। हरे कृष्ण। ठीक। थैंक यू। थैंक यू जी आर प्रभु। सिंह। हरे कृष्णा। आर सिंह प्रभु, प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए। प्रभु जी, मंडूक ऋषि भी तो भगवान के भक्त थे, तो उनका एक ये जो सुई चुभाने वाला पाप है वो नहीं कट पाया था मंडीव ऋषि भगवान भगवान के के भक्त समय पे। ऐसा कहीं वर्णन नहीं है, मुनि थे। ठीक है, तो आवश्यक नहीं है सारे मुनि जो है भगवान के ही भक्त हो। ठीक है। और अगर होगा भी तो हो सकता है कि जो अगर कर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए उनको उदाहरण भगवान बनाते हैं अपने भक्तों को, तो हमें समझाने के लिए कि जब सुई के चुभे हुए पाप से महान ऋषि नहीं बच पाए तो हम लोग कौन है? अगर भगवान के शरणागत नहीं है तो पाप करने से हमें बचना चाहिए। मतलब भागवतम सभी लोग पढ़ते हैं ना, भक्त भी पढ़ते हैं, कम भक्त भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। तो उन लोगों को समझाने के लिए कि भाई सुई को चुभाया है तो उनको मृत्युदंड प्राप्त हुआ, तो हम लोग जो रोज जीवों की हत्या कर रहे हैं उससे हमें बचना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हम जो प्रभु जी नाम जप करते हैं सुबह, तो इसके बारे में भी कहते हैं कि ये कीर्तन है। तो कीर्तन और संकीर्तन में क्या फर्क है फिर? कीर्तन, ये जो नाम जप करते हैं ये भी कीर्तन है, भगवान का गुणानुवाद ही कीर्तन ही होता है। और जब सारे लोग साथ में बैठ के भगवान का गुणानुवाद करते हैं वो भी संकीर्तन है। तो ये जो भागवतम चर्चा कर रहे हैं ये भी संकीर्तन ही। तो उसकी बहुत सारी परिभाषा है। जो नाम जप है उसको नाम जप समझिए, जब साथ में सब लोग बैठ करके भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो उसको संकीर्तन कहते हैं। और ये भी हम लोग जो ये कथा, ये जो चर्चा कर रहे हैं ये भी संकीर्तन ही है, जहाँ पे भगवान का ठीक। गुणानुवाद कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, ठीक। ठीक।
हरे कृष्ण। आर सिंह हरे प्रभु, कृष्ण क्लियर हुआ प्रभु। आपको? ठीक है। चेस माता जी, निर्मला कुमारी माता जी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी, अब जैसे अभी माता जी वो कह रही थी ना कि आप कह रहे थे ना सत्संग मतलब भक्तों के साथ होता है, तो मतलब जब हम श्रवण, तो श्रवण में जब हम यूट्यूब पे सुनते हैं तो उसमें तो भक्तों का संग माना जाता नहीं आज, ये तो नहीं नहीं, अलग से श्रावण, होता है ना। नहीं नहीं, श्रावण जो है वो भी मतलब अब वहां पर वाणी का संग ले रहे हैं ना, भगवान के विषय में ही जो है कुछ बता रहे होंगे, जिनका भी आप श्रवण करती है, तो भी जो है वो भी श्रवण के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, यही पूछ रही थी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्ण। कुछ लोग जैसे अब जैसे रेगुलर कर लिया जब, तो अब उसके बाद जो है और कार्य करते समय जैसे उसमें लगा लेते हैं अपना मोबाइल में या कुछ भक्ति, जो कृष्ण भक्ति या वो, तो वो भी कीर्तन जप या उसमें ही आएगा ना? हाँ, जो श्रवण अगर को कर रहे हैं, प्रयास करिए, देखिए अगर जैसे अभी आ, जब आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो भी आप कथा चला करके सुनते हुए कार्य कर सकते हैं, हरि संकीर्तन सुनते हुए कार्य कर सकते हैं, वो भी भक्ति के अंतर्गत ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो 7:02 हो गए हैं, अभी सबको निकलना भी होगा, तो यहीं पे हम लोग इस सेशन को कर सकते हैं। और मैं प्रयास करूंगा हर संडे ज्वाइन करने के लिए, अगर स्वाति खरे माता जी की आज्ञा होगी तो। स्वाति खरे माता जी, इट्स ओके? यस प्रभु जी, इट्स ठीक है। बिग बिग हरी बोल। हम्म। आप थैंक यू प्रभु जी फॉर द नेक्टेरियन लेक्चर आपने जो आज दिया, और हम सभी का बहुत बहुत सौभाग्य है आपके मुखारविंद अरे से। नहीं नहीं, सौभाग्य की बड़ी यस बात नहीं, यस हमारा प्रभु जी। सौभाग्य आपका संग मिल रहा है। तो ये भी एक चीज अनाउंस करनी थी कि क्या नाम है, हम लोग 15 से लेकर के 19 मई तक एक वृंदावन यात्रा लेके जा रहे हैं, जैसे आप सभी भक्त लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये रिक्वेस्ट था, तो विनय भूषण प्रभु ने एक यात्रा ऑर्गेनाइज की 15 से 19 तारीख तक, जो कि वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना और नंदगांव, ये सारी जगहों पर जाएगी। तो उसके विषय में जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिटेल भेज दिया जाएगा, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग आ सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को भी लेके आ सकते हैं, पड़ोसियों को भी आ सकते हैं, जिनको नहीं जानते उनको भी ले आ सकते हैं। तो इस तरह से है, तो आप सभी लोग उस यात्रा में शामिल हो जाइए। और फिर जैसे भक्तों के संघ के बारे में बात करें, तो ये यात्राओं का मूलभूत उद्देश्य है कि आप सभी लोगों से हम वर्चुअली मिलते रहते हैं, ठीक है। आप लोग को ना देख पाते, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सारे लोगों के कैमरे बंद होते हैं, तो ऐसे लगता है कि भूत पिशाच से बातें हो रही हैं, सामने से कोई भूत बोल रहा है, तो आप आप लोग को हम लोग देख नहीं पाते, आप लोग का संग नहीं ले पाते। तो उस संग को देने के लिए ही हम लोग ये यात्रा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आप लोग आइए उस यात्रा में, और प्रयास करेंगे कि हम लोग वहाँ पर भक्तों के संग में जब हम रहते हैं, धाम में जाते हैं, तो उससे हमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये ऊर्जा जो है हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही सहयोग हेल्प करती है। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पे मतलब एंड नहीं करता, मैं ड्रॉप होता हूँ। स्वाति खरे माता जी, आप इसको टेक ओवर कर लीजिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप डिसाइपलशिप का कोर्स कब स्टार्ट करें? हाँ करेंगे माता जी, तो पहले हम लोग मिल ले, एक दूसरे को मिलने, तो प्रयास करेंगे कि हम लोग मई में इसको स्टार्ट करते हैं यात्रा के बाद। जी ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप आगे देख लेके जाइए आपका इसको। इतना सारी सेवा रहती है प्रभु जी, फिर भी आपने हम सबके लिए समय निकाला, नहीं नहीं बहुत माता जी, हर धन्यवाद संडे आप समय निकालने का प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू माता जी। हरे जी। कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक दंडवत यू प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, हरे धन्यवाद। हे कृष्ण प्रभु कृष्ण प्रभु जी, जी, हरे कृष्ण दंडवत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को माता जी को, सभी को हरे कृष्णा, सभी दंडवत को माता प्रणाम। जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सभी माता जी, को थैंक दंडवत यू माता जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता हरे जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे